तफक्कुर के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों में नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो है किसी भी मस्जिद में कुछ बयान नहीं किया जाता। यानी लोगों को इस अवेयरनेस इसलिए नहीं होती कि किसी भी टाइप से जो है छोटा सा भी एक अंडरलाइन करके जो है आवाम को बताया नहीं जाता है कि तफक्कुर होती क्या चीज़ है। तफक्कुर के बारे में 1400 साल पहले कुरान ने थोड़ी सी बात की है। तफक्कुर का डेफिनेशन अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना होगा कि कोई चीज़ है, अगर समझ लीजिए कोई चीज़ बनी हुई है। मिसाल दे देता हूँ आपको कि ये जो मेरे हाथ में घड़ी है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये राउंड शेप में है, गोल है। अब तफक्कुर उसे कहते हैं कि समझ लीजिए मेरे सामने एक स्ट्रक्चर है, मैं इंसान हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये घड़ी अगर राउंड शेप में है तो क्यों है। समझ आए? थोड़ा सा मैं ब्रीफ में भी जाऊंगा, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। बड़ी अच्छी बात है, अगर इसे आप अपनी ज़िंदगी में डालते हो ना तो आपका ज़िंदगी का मकसद बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके बात करने का ढंग बदल जाएगा, आपका जीने का स्टाइल बदल जाएगा। एक अच्छे आदमी और नेक लोगों में शुमार होंगे। इतनी बड़ी चीज़ है तफक्कुर। तफक्कुर जो है ये चीज़ ज़्यादातर औलिया करम लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी में इसे उतारा। जैसे ये खानकाई इल्म है और तसव्वुफ़ाना इल्म है, उसी में से एक चीज़ निकली है तफक्कुर। तफक्कुर के बारे में बुजुर्गान दीन और कुरान और हदीस इसके बारे में बताती है कि एक घड़ी का तफक्कुर एक रात के क़याम से बेहतर। आप समझ लीजिए, एक घड़ी का तफक्कुर। एक घड़ी कितनी होती है इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है कि ये होता क्या है, क्योंकि अभी जो है मॉडर्न ज़माना घड़ी देखकर टाइम लगाता है, और उस पुराने ज़माने जब ये तफक्कुर का बताया जा रहा था तो उस वक्त जो है वक्त गिनने का एक पैमाना अलग होता था। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने आर्टिफैक्ट्स में एक चीज़ होती थी, सॉरी, ग्लास वाली, उसके अंदर बालू भरी हुई होती है, उसे उल्टा पुल्टा करके रख देते थे। जैसे अगर कुछ गिरता था उसमें से वो बालू गिरती थी, उसी पर से जो है वो टाइम गिना जाता था। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मुझे ज़रा हो सके तो जो जानते हैं वो कमेंट में मुझे ज़रा बताइए कि एक घड़ी को हम कितना टाइम समझे। ठीक है, मैं अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि घड़ी कितनी टाइम की होती है, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ। अब देखिए बयान क्या हो रहा है कि तफक्कुर एक घड़ी का एक रात के क़याम। क़याम उसे कहते हैं जो नमाज का एक रुकन है, जहाँ आप अत्तहियात में बैठते हो। इसी हालत में अगर पूरी रात जो बंदा बैठता है उसे कहते हैं एक रात का क़याम। अब तफक्कुर जो है अगर हमारे अंदाज से लिया जाए तो थोड़ी देर के लिए कहेंगे, कुछ सेकंड्स की बात है। जब आप रोज़ करते हो लेकिन आपको मालूम नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो है तफक्कुर का जो सिम्टम है, यानी एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो है खुदा ने हर एक इंसान को दिया हुआ है। वो कैसे? देखिए, आपकी औरत या आप खुद जब आप बाज़ार जाते हो तो 10 रुपए का धनिया जो है उलट पुलट के देखते हो ना। इसी को कहते हैं तफक्कुर। ये अच्छी है, बुरी है, खुशबूदार है, इसका रंग अच्छा है, ये सारी चीज़ें जो डिटेल हमारा दिमाग निकालता है, इसी को तफक्कुर कहते हैं। अल्लाह कहता है, रसूल कहता है कि मेरी बनाई हुई चीज़ों में जो आदमी तफक्कुर करता है उसकी वो एक घड़ी जो है मैं ऐसा समझूंगा कि वो एक रात का क़याम है।
कितनी अच्छी बात है। ये तफक्कुर करना जो है हमारे सामने इसका कोई ज़िक्र नहीं करता, इसलिए हमें ये बात मालूम नहीं है। जिस दिन ये बात मालूम पड़ जाती है, देखिए अगर आपको मैंने बता दिया कि तफक्कुर कितना अच्छी बात है और कहाँ तक ये शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, मिसाल भी मैंने आपको दी। मिसाल के तौर पर मैंने जो धनिया का बताया, आप उसको देखते हो। अब जो है कुरान अच्छी तरह से समझने के लिए तफक्कुर का जो एप्लीकेशन आपके अल्लाह ने आपके दिमाग में डाला हुआ है, उसे आप एक्टिव करेंगे, थोड़ी सी मेहनत एक्टिव करेंगे ना उसे, तो देखिए आपको कुरान कितनी अच्छी तरह से समझ में आता है। तफक्कुर करने वाला आदमी जो है, इसकी सोच अलग होती है, ये एक अलग आदमी नज़र आता है, क्योंकि अल्लाह ने तफक्कुर डालते वक्त मज़हब नहीं देखा, सारे मज़हब के लोगों में डाल दिया, चाहे उसे मानने वाला हो न मानने वाला हो, और खुदाई का दावा करने वाले के अंदर भी ये मौजूद है। ये उसका कमाल है उस खुदा का, उसने सारी चीज़ें जो है फ्री में दे दी, कोई चार्ज नहीं लगाया इंसान को, बस वो देख रहा है कि डालने के बाद में ये एप्लीकेशन में इसे देखेगा कि अब ये क्या करेगा। ठीक है, जिसने तफक्कुर किया उन लोगों की मिसाल अगर आप जाएंगे तो कोई फेमस आदमी होगा जिसने तफक्कुर किया, तो ऐसे लोगों की तरफ इंडिकेट किया जाए तो ये जो तफक्कुर करने वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादातर साइंटिस्ट हो जाते हैं या तो बहुत बड़े इंजीनियर बन जाते हैं। पुराने ज़माने के मुग़ल एरा की आपने काफ़ी कुछ देख लिया होगा कि उनकी इमारतें जैसे कुतुब मीनार है, ताज महल है, जामा मस्जिद है दिल्ली की। बाहरी मुल्क का वो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, क्योंकि मैं बाहर कभी गया नहीं हूँ, इसलिए देखें आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी से इन लोगों ने दिमाग को डाल के जो है इस चीज़ को बनाया हुआ। तफक्कुर के बारे में मैंने कुछ साल पहले सुना तो था, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। हाल ही कुछ दिनों में जो है मुझे एक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की एक बात, एक कौल, एक हदीस, उनकी ज़बानी जब मैंने यह सुना तो अच्छी तरह से समझा, तभी मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद मैं भी आपको समझा पाऊँ। समझने की कोशिश कीजिए इमाम जाफ़र सादिक ने तफक्कुर के बारे में, उसकी खुलासे के बारे में क्या कहा। उनसे भी यह सवाल किया गया कि वो तफक्कुर जो एक घड़ी का है उसे कैसे इम्प्लीमेंट करे, कैसे वो तफक्कुर को इस्तेमाल करे, कैसे किया जाए। जाफ़र सादिक ने जो है इसके जवाब में कहा कि आपको जो है किसी पुराना जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वहाँ जाकर आपको देखना है और वहाँ जाकर एक सवाल पूछना है कि जिसने ये खूबसूरत चीज़ें और इतनी बड़ी आलीशान, इतनी सारी इसके अंदर दौलत लगाई, मेहनत लगाई, बरस लगाए, टाइम लगाया, उसके बाद उस स्ट्रक्चर से आपको पूछना है कि तुझे जिसने बनाया, जो तेरे अंदर रहते थे, वो सब कहाँ गए, आज वो कहाँ है, किस हाल में है, क्या तू जानता है। जाहिर सी बात है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है, जो एंशंट है, ताजमहल है, वो लाल किला है, ये खुद से तो जवाब नहीं देगा। बस इंसान से कहा गया है कि जाओ और सवाल पूछो। वो इसलिए कि इतनी मेहनत के बाद में जो है इंसान को ये सब कुछ छोड़कर जाना है, और इस बात पर गौर करना है कि इतनी खूबसूरत चीज़ और मेहनत लगाने के बाद में एक चीज़ वजूद में आती है, वो अपने आप से तो नहीं आई। जिन लोगों ने तफक्कुर के बारे में सुना नहीं, जाना नहीं, ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी, वो एक ना एक दिन जो है, वो चाहे किसी भी मज़हब में हो, वो इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है नहीं, यानी खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। वो एथियस्ट बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। जब तक कि उनको सही जवाब नहीं मिलता वो ऐसे ही रहते हैं। हाँ, हठधर्मी करने वाले लोग अलग होते हैं, जहाँ इनके सामने कितना भी सबूत रखो तो वो मानते नहीं हैं, ऐसे वो एक अलग होते हैं, वो ऐसे ही मर जाते हैं।
जो समझदार एथियस्ट होता है, अगर उसे अच्छी बात समझ में आ गई तो वो मान लेता है। अच्छा, तो आप तफक्कुर के बारे में समझ गए, और फिर ये समझाने के बाद में जो है आपकी समझ में वो चीज़ें आने लगती हैं, जब आप इस पर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि ये घड़ी गोल क्यों है, किसने बनाया, कैसे बनाया, लाइट का बल्ब होता है तो कैसे बना, किस तरह से बना। आप सोचेंगे ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, आपका काम नहीं है, तब तक जो है आप कुछ तो प्रैक्टिस के लिए आपके सामने तो रखना पड़ेगा, और आपको करना भी तो पड़ेगा। यह कुरान की आयत में अल्लाह क्या कहता है, क्यों कहता है, कैसे कहता है, किस तरह से जो है उसने दुनिया का सिस्टम बनाया हुआ है, और हर सिस्टम का जो रुकन है, हर सिस्टम का एक एक पॉइंट जो है अपनी जगह बराबर काम कर रहा है। सुबह होती है तो रात होती है, रात के बाद में सुबह ज़रूर होती है। ये बरसों से चल रहा है। अगर जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो सूरज के इर्द गिर्द कितने सितारे घूम रहे, वो अपनी रफ्तार में घूम रहे। किसी भी सितारे ने जो है अपनी रफ्तार बढ़ाई न कम की, अपने एक डायमेंशन में वो घूम रहे हैं। सब सिस्टम बराबर चल रहा है। कौन चला रहा है उसको? क्या ये चीज़ें अपने आप चल रही हैं? ऐसा नहीं होता ना। घड़ी को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग लगते हैं इसके बारे में, तब जाकर तो ये वजूद में आई, एक डिवाइस तैयार हो गया, मोबाइल बन गया आपका। यूँ चुटकी बजाई और कोई घड़ी आकर आपके सामने गिरी, कोई मोबाइल आके गिरा। बनाने वाला कोई है तो इस ब्रह्मांड का बनाने वाला, इस दुनिया का बनाने वाला कोई तो है, जिसने ये सिस्टम सारा बनाया और सिस्टम को जो है इंसान के हाथ में रखा और कहा कि ये सबसे बड़ी और अच्छी मखलूक में से एक मखलूक मैंने बनवाई। अब जो है जब आप ये सब सोचने लगते हैं और जब आपके हाथ में कुरान आता है तो आसमानी किताब का पहला सबूत आपके हाथ में आ गया। अब जो है आप जब भी पढ़ेंगे कुरान को और अच्छी तरह से आपको समझ में आने लगेगा। आपको ये बात कोई बताएगा नहीं। जिसने भी तफक्कुर की दुनिया में जो है अपना रिसर्च जारी रखा वो खुदा के करीब हो गया, और उसी की तो गुम्मज लगी हुई है। आपके अपने आसपास के शहर और गांव में देख लीजिए, अगर कोई वली की दरगाह है तो उसने जो है सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पर मेहनत की है, तसव्वुफ़ की दुनिया में। तसव्वुफ़ के बारे में जो है मस्जिदों में बयान नहीं होता है और ना किसी को ये समझ में आता है। ये वो इल्म है जो इंसान को खुदा के करीब कर देता है। लोगों ने यह समझ रखा है कि रसूलुल्लाह ने जो है 5 फ़र्ज़ के बारे में बताया और चले गए। 63 साल की मेहनत जो है सिर्फ जो है 5 फ़र्ज़ों के ऊपर। देखिए ये 5 फ़र्ज़ आपको जो है अल्लाह की इबादत करने का एक तरीका बता देते हैं। आप जो है आपको सवाब देते हैं, जन्नत तक ले जाती है ये 5 फ़र्ज़ आप, लेकिन आपको खुदा के करीब नहीं करती। कुर्बियत वही चीज़ है जो तसव्वुफ़ के अंदर से, इस तसव्वुफ़ का एक समंदर होता है, उसके अंदर से तफक्कुर नाम का एक गौहर होता है जो इंसान अपने हाथ में लेता है, ढूंढ कर निकालता है और गौर फिक्र करता है। गौर फिक्र करने के बाद में उसे कुदरत के होने का एहसास होता है। आगे मैं बताना बहुत कुछ चाहता हूँ, थोड़ी सी रीच बढ़ जाए इस चैनल की, मूड हो तो इसे ज़रा सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। हो सकता है आपके काम के आने वाली चीज़ इसमें भी मौजूद हो अपनी लिस्ट में, यानी सब्सक्राइब की लिस्ट में इस चैनल को भी रख लीजिए, कभी काम की चीज़ आपकी हो। मिलते हैं साहब।